नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन लेकर आए हैं राजस्थान बीएसटीसी हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हिंदी की क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी में हिंदी अपने सिलेक्शन का आधार माना जाता है। क्योंकि दोस्तों हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है कि हर कोई नहीं कर सकता, और इतना सिंपल भी नहीं है कि हर कोई कर सकता है। तो हिंदी में प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो आपको वो हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप निश्चित ही एग्ज़ाम में बेस्ट करने वाले हो। मैं एक बार बता दूं, हिंदी आपका सिलेक्शन का आधार होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन लेकर आए हैं हिंदी के पूरा मॉडल पेपर, आपको सॉल्व कराएंगे हिंदी का किस प्रकार पेपर आता है। तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपके कितने प्लस राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी शांति, भीति, भय और त्रास, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आपको हिंदी में इतने सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हिंदी को अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये शब्दों को तोड़ना आता है या शब्दों की आपके पकड़ है, तो हिंदी के शब्द आपको अपने आप बताते हैं कि वो शब्द किस प्रकार के। आपको पर्यायवाची पूछा है, यानी पर्याय का अर्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के उस शब्द को अलग अलग किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है डर, डर का अर्थ क्या हो सकता है, और डर का अर्थ होता है भय। तो अपन डर का भय हो गया, भीति हो गया, त्रास हो गया। तो एक एक साइड तो होता है डर। शांति क्या हो गया, उसका विलोम हो गया, तो ये शांति उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सीधा पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपका राइट आंसर कौन सा है और आपके कितने प्लस राइट हुए। हिंदी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्याय नहीं है। फिर पूछा गया है, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कई बार अभी ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहे हैं, नहीं है। इसमें क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और पीछे आंसर लास्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा कभी जल्दबाजी में होते हैं या थोड़ा माइंड सेट, या कभी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अपन थोड़ा ऐसे घबरा जाते हैं। तो अपन ये क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है और अपन नहीं की जगह है मान लेते हैं और उसको राइट कर आ जाते हैं। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते तब पता चलता है यार इस पेपर में तो ये पूछा गया नहीं है, अपन ने हाँ करके आ गई। तो ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें आपको बताना है कि जो कुशल है उसका पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है दक्ष, बी है अक्ष, सी है निपुण और डी है प्रवीण। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्ष। यानी जो अक्ष है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं है। यानी दक्ष, निपुण और प्रवीण तीनों ही क्या है, कुशल के पर्यायवाची। इसमें आपको एक साथ कितने काम हो रहे हैं पता है आपको ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपको कुशल के पर्यायवाची आते हैं ना तो ही आप ये राइट कराओगे, अन्यथा आपसे राइट हो नहीं सकते। यानी तो आपको अगर कुशल के पर्यायवाची पता है तो दक्ष हो गया, निपुण हो गया, प्रवीण हो गया, या आपको कुशल के पर्यायवाची और याद होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपको बताना है, विलोम शब्द पूछा गया है, कौन सा जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है। ए है ऋतु, अनऋतु, एक है काज, अकाज, एक है लौकिक और सांसारिक, एक है स्थावर और जग्म। तो इसमें आपको राइट करना है कि कौन सा है वो सही नहीं है, पूछा गया आपको। तो इसमें आपको राइट करना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी लौकिक और सांसारिक। इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। फिर पूछा गया विलोम युग्म कौन सा शब्द सही नहीं है। ये क्वेश्चन हर टॉपिक बाई क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपके हिंदी के पूरे क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के अंदर जरूर बताते जाएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ए है संपत्ति यानी विपत्ति, तो इसका ये तो राइट है। एक है इष्ट अनिष्ट, ये तो सही है। एक है उर्वर और उसर, दूसरा है अचल और अल्पज्ञ। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है।
विलोम का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी अचल और अल्पज्ञ, इसका कोई विलोम नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विकल्प का सही विलोम युग कौन सा है। अब देखो, हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, पीछे दोनों में क्या था, नहीं है, इसमें पूछा गया विलोम युग है। अगर आपको ऐसा पूछ लेता और आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो इसका राइट आंसर कौन सा कर देते, तो नहीं है वो करके आ जाते। और इसमें इस पे पूछा गया विलोम युग है, इसके बारे में पूछा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम आधे बच्चे तो यही गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना नहीं है और फिर उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ए है कटु और तिक्त, बी है विज्ञ और अभिज्ञ, सी है उग्र और व्यग्र, डी है राग और द्वेष। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा विलोम है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राग और द्वेष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है। जो अली अली दो शब्द दिए गए हैं, इसका युग्म का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन भोरा या भगवान, बी है भगवान या दुश्मन, ऑप्शन सी है साकी और भोरा, और डी है भोरा व सकी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भोरा व सकी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंश अंश शब्द का युग्म का सही अर्थ बताओ। अंश और अंश, अंश अपन कहते हैं ना छोटा सा अंश, यानी अंश यानी टुकड़ा या हिस्सा। तो अपन को ध्यान पूर्वक शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार कहता हूँ, हिंदी में अगर आप हिंदी में पकड़ करना चाहते हैं तो शब्द को अधिक से अधिक तोड़ो और शब्द की पहचान करनी सीखो कि ये शब्द और किस नाम से जाना जा सकता है। पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तो इसमें पूछा गया अंश और अंश, एक अर्थ होता है अंश का। ए ऑप्शन है कंधा या हिंसा, बी है हिंसा व कंधा, सी है कंधा व स्त्री, डी है आग व हिंसा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक अंश का होता है अर्थ हिंसा और एक अर्थ का होता है कंधा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन है 5। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा वाक्य है जो अपन को संकेत कर रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर काम को इस करने के लिए हमें संकेत करता है कि ये ऐसा करो। आपको पता है ये है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। तो इसमें आपको बताना है संकेत, क्या संकेत कर रहा है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें संकेत किया जा रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है अभी तक कि फसल वर्षा हो गई और फसल अच्छी होगी, लेकिन अपन एक अनुमान और संकेत लगा सकते हैं ना कि अगर फसल अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। वैसे तो ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें आपको पूछा गया कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। पुष्प हो गया, पूजनीय हो गया, परिस्थिति और प्रशंसा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला पूजनीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। पूजनीय में मात्रा पे की बड़ी होती है, इस प्रकार होता है पूजनीय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको पूछा गया है ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है, यानी वही शुद्ध शब्द का पूछा गया है। अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन और अध्ययन। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि एक अध्ययन शब्द है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध वाक्य को छांटना है, शब्द को नहीं छांटना, अपन को शुद्ध वाक्य छांटना है। तुम इसका दाम देने जाओ, बी ऑप्शन है। उसकी संतान अच्छा है, ऑप्शन सी है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, डी है। बेफिजूल बात मत करो। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। हर टॉपिक, हिंदी के हर टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर टॉपिक के एक दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि अपन को पता चले कि अपन की तैयारी किस प्रकार है। तो ये लेकर आए हैं, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पुस्तकों में ये श्रेष्ठ हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं, सी ऑप्शन है। ये लोग जा रहे हैं, डी ऑप्शन है। चाय में कौन गिर गया। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपको मामूली सी गलती लगेगी और ये लगभग सभी सही है, लेकिन इसमें अपन को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो कौन सा, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि ये जो 3 वाक्य हैं वो अशुद्ध की कैसे है और ये चौथा वाक्य शुद्ध कैसे है। छोटी सी मिस्टेक के कारण ये वाक्य अशुद्ध है और ये वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है दोस्तों कमेंट के अंदर कि ये वाक्य इस कारण से अशुद्ध है और ये वाक्य इस कारण से शुद्ध है। कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी हिंदी में किस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मल्हार अल्पना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। आपको चुनना है कि मल्हार अल्पना, इसका मुहावरे का उचित अर्थ चुनना है। ए ऑप्शन है अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी ऑप्शन है व्यर्थ की आशा में प्रसन्न रहना, सी ऑप्शन है चैन से जिंदगी कटना, डी ऑप्शन है झूठी बातें उड़ाना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चैन से जिंदगी कटना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। उपयुक्त सूक्ति में पुष्ट करने वाला मुहावरा कौन सा है। पुष्टि कौन सा ऐसा वाक्य है जो ऊपर जो दिए गई 2 लाइनें हैं उसको पुष्टि कर रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन है, नो कद नो तेरे उधार, खाली हाथ ने लौटना, सी ऑप्शन है चोर की दाढ़ी में तिनका, डी ऑप्शन है माता ठनका। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नो नकद न तेरे उधार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन ए है जल्दी से कार्य करना, बी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी है मुसीबत आने पर घबरा जाना, डी ऑप्शन है कुआं खोद कर पुण्य कमाना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। असंभव काम होना, अचानक आफत आ पड़ना, चुगली करना, डी ऑप्शन है बहुत शोर करना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुत शोर करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महर्षि का सही संधि विच्छेद बताना आपको। जो महर्षि शब्द है उसका सही संधि विच्छेद, ए ऑप्शन ये है, बी है मान ऋषि, सी है मां ऋषि और डी है। तो आपको इसमें महर्षि का संधि विच्छेद का सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी महादंत ऋषि महर्षि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताओ। आपको बताना है जो निश्चल शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है। निधन चल और निष्धन चल, निष्धन चल और निष्धन अचल। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्धन चल निश्चल। निधन कपट निम्नलिखित में किस संधि का भेद है। आपको बताना है कि निधन कपट है वो किस संधि का है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। क्या ए हल संधि का, बी विसर्ग संधि का, सी वर्धी संधि का और डी गुण संधि का। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। आपको इस शब्द के पता लग रहा होगा कि विसर्ग संधि कैसे है। अगर किसी वाक्य के पीछे विसर्ग लगते हैं तो विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, इतना सोचने की कोई बात नहीं थी। कमेंट के अंदर हाँ जरूर बताना कि आपके कितने प्लस राइट हो रहे हैं।
आज मुझे आशा है कि हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन में से आपके 20+ भी राइट हो रहे हैं ना दोस्तों। तो हिंदी में आपकी जैसी तैयारी और किसी की नहीं है दोस्तों, अब यकीन मानना आप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। गौरव गणेश बी ऑप्शन है, नीलकंठ सी है, धर्मभ्रष्ट और डी है, जलियान। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। नीलकंठ यानी जिसका कंठ हो कैसा, नीला, वो क्या कहलाता है, नीलकंठ। वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? आपको पूछा गया वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है। द्विगु, अभिभव, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही समास का प्रयोग हुआ है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास है, यमुना तट करण तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन है भला मानस यानी द्विगु समास है, डी ऑप्शन है कनकलता यानी क्रमधारी समास है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कलकत्ता है वो कर्मधारी समास है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हिंदी के सभी टॉपिक में से लिए गए हैं, और अगर आपके हिंदी के सभी टॉपिक स्ट्रांग है तो आप, मुझे पूरा यकीन है, आपकी 30 में से 20+ राइट जरूर करोगे दोस्तों। तो इसमें आपको बताना सावधानी में कौन सा प्रत्यय, नि प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय या आनी प्रत्यय। और इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी ई प्रत्यय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय या ई प्रत्यय। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दगी प्रत्यय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना है। आपको बताना ऐसा कौन सा अर्थ है जिसमें उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। ए ऑप्शन स्व, सु और से और उद। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गमन शब्द का विपरीतात्मक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आप गमन शब्द को अगर विपरीतार्थ बनाना है तो इसमें आपको किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उप, आ, प्रति या अनु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, डी वाक्य का करेंगे, डी। इसका राइट आंसर होने वाला डी, यानी अनु का प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और किसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। अजात शत्रु, अधिनायक, अजान बाहु और अत्यंत। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी अजन बाहु। बाहु का अर्थ होता है भुजा। निम्नलिखित में किस विकल्प में एक वाक्यांश में दिया जाने वाले एक शब्द सुमेलित नहीं है। आपको पूछा गया ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें दिया गया वाक्यांश शुद्ध नहीं है। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय, जो विधि का कानून के विरुद्ध हो, वैधानिक। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, जो विधि के कानून के विरुद्ध हो उसे वैधानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है। एक वाक्यांश शब्द दिया गया है, कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है जिसे बुलाया न गया हो, अनहाउतु, जो पहले कभी ना हुआ हो, अप्रत्याशित, जो जीता न जा सके, अजय, जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो, अग्रज। आपको बताना है कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, वो सुमेलित नहीं है। जो पहले कभी ना हो उसे अप्रत्याशित नहीं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास। अगर आपने BSTC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और हाँ, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपके कितने प्लस राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।